यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिटायर एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में। लेकिन ये कहा जाए कि एक जनरेशन की हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुलूक खड़ा करने में हमारे साथियों का बहुत बड़ा। जितेंद्र बहादुर सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सभापति आप चुने गए हैं, तो अब आगे से आपका क्या एजेंडा रहेगा, किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने पार्टी ने हमको सहयोग समझा। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे काम करने का इस पद पर मौका दिया उन्होंने। संगठन मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष महोदय, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस योग्य समझा गया कि मैं इस दायित्व का निर्वाह कर पाऊंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जो है वो एक सहकारिता से जुड़ी हुई संस्था है और ये एक त्रिस्तरीय संस्था है। प्रथम में तो एपेक्स बॉडी जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, बीच में है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और सबसे लास्ट जो है वो है उत्तर पैक्स जिसको बोला जाता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। जो मेरा जो अभी जो आपने देखा होगा फिलहाल बैंकिंग के क्षेत्र में खासकर कोविड के कार्यकाल के समय में जो है बैंकिंग क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। उस दौरान भी हमारा जो कृषि से संबंधित जो बैंक रहा, खासकर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, वो कहीं से प्रभावित नहीं था। वो किसानों तक अपना लाभ पहुंचाया, समय समय पर खाद और बीज की पूर्ति किया बैंक ने। तो आगे की जो सोच है वो यही है कि हम जैसे हम अगर अपने आप को कंपेयर करें कमर्शियल बैंकों के साथ, तो कृषि के क्षेत्र में हम उनसे कहीं पीछे नहीं हैं। हम अपने किसानों के लिए उसी कहीं मजबूती से हम बेहतर उनके लायक सिद्ध होते हैं। समय समय पर उनके उत्पाद का सही मूल्य दिलाने में हम मदद करते हैं, उनको समय पर जो है खाद और बीज के लिए वित्त पोषित करते हैं। और आगे भी मेरा जो प्रयास रहेगा वो इस त्रिस्तरीय ढांचे को और मजबूत करना होगा और करूँगा, ताकि ये जो तीनों व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, तीन जो ढांचे हैं, ये किसानों के हित में काम कर सकें। और भविष्य इसमें हम जो देख रहे हैं आने वाले समय में, जो खासकर जो भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो सबसे उन्नत की ओर बढ़ रहा है किसी और क्षेत्रों से अगर हम कंपेयर करते हैं। और खासकर हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगवानी में ये और आगे जाएगा। और हमारे जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं माननीय अमित शाह जी, उनका निरंतर प्रयास है कि कोऑपरेटिव क्षेत्र एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। उनके नए जो मंत्रालय के जो सृजन हुआ है उसके उनके नेतृत्व में। सिंह साहब, इसके साथ साथ एम्प्लॉयज की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर के क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, एम्प्लॉयज़ की समस्याओं का निस्तारण हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। ये सही बात है कि उनकी जो समस्याएं हैं हम पूरी तरह से उनका निस्तारण नहीं कर पाते हैं। हमारी भी मजबूरी रहती है, मैनेजमेंट की भी मजबूरी रहती है और खासकर जो हमारा जो बोर्ड है उसकी भी मजबूरी रहती है, क्योंकि हम तमाम रेगुलेशन से बाधित रहते हैं। इसलिए हम उस सारे रेगुलेशन के तहत हम प्रयास करते हैं कि उस रिस्ट्रिक्टेड जो छोटा सा हमें रूम मिलता है काम करने का, उसमें हम सबको लाभान्वित करें। प्रयास रहता है कि हम उनको सही जो है उनके श्रम का सही जो है मूल्य दे पाएं। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि डिजिटल इंडिया का सपना देखा जा रहा है, बीसी सखी तक गांव-गांव पहुंच के काम कर रही है, तो कोऑपरेटिव बैंक किस तरीके से अत्याधुनिक तकनीक से जो है लैस हो? देखिए, हमारे जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के नेतृत्व में आने वाला समय जो है वो पैक्स का ही होने वाला है, क्योंकि बहुत ही बड़े पैमाने में पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। इससे जो हमारा रिकंसिलिएशन का जो फंक्शन है वो और मजबूत होने वाला है। हिसाब किताब, लेखा जोखा, लेन देन, भूल चूक, इन सारी चीज़ों की कमियां दूर हो जाएंगी जब कंप्यूटराइजेशन होगा। इससे हमारा क्या होगा कि जो हमारी पूर्व में जो व्यवस्था थी, जो बहुत मैनुअल थी और लेखा जोखा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था, अब वो ऑटो मोड पे रहेगा। तो ये ज़रूर है कि हमारे परफॉर्मेंस पे बहुत बेहतर आगे वाला जो भविष्य आने वाला है वो परफॉर्म हम कर पाएंगे।